हेलो दोस्तों। तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की कहानी हमें भेजने वाले हैं एक छोटे से गांव से जो बिलोंग करते हैं। उनका नाम है राज रतन। जी हाँ दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, डरने और डराने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम करते हैं इस कहानी की शुरुआत। दोस्तों आगे की कहानी राज रतन की जुबानी, और आप देख रहे हैं जेम्स हॉरर स्टोरी। दोस्तों मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसको मैं आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आप सबको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जब मैं और मेरे दोस्त एक बड़े से पेड़ पर खेलने जाया करते थे। बात हमारे बचपन की है दोस्तों। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूला झूलने के लिए जाया करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी धूप में उस पेड़ पर बैठा करते थे, और हम लोग भी गर्मियों में उस पर जाकर बड़े मज़े से झूला झूलते थे। वैसे तो दोस्तों उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर एक विकराल स्वरूप वाला भूत रहता है, पर हम तो बच्चे थे जनाब, कहाँ किसी की बात मानने वाले थे। बस रोज खेलने को उस पेड़ पर हम चले जाया करते थे। एक बार की बात है दोस्तों, दोपहर का टाइम था जब हम 3 दोस्तों ने मिलकर उस पेड़ पर जाने लगे। तभी जब हम घर से निकले तो 11:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। हम लोग जब वहाँ पर पहुँच गए और हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग उस पेड़ पर ऊंचाई पर जाकर छिप जाते हैं, और वो लोग जो आएंगे हमारे दोस्त, हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने ऐसा ही किया। हमने 3 बैग ले लिए और कुछ पत्थर उस छोटी थैली में मानो बैग में भर लिए, और हम ऊपर चले गए। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा कुआं था, जहां पर हम दोस्तों थक हार कर वहां पर पानी पिया करते थे। जब 1 से 2 घंटा बीत गया तब मेरे दोस्त ने कहा कि अभी तक तो कोई भी नहीं आया, चलो हम जाकर कुएं से पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग जाओ, जाकर पानी पीकर आओ। लोग उतरकर पानी पीने के लिए चले गए। दोस्तों दोपहर का टाइम था, तपती धूप और बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही थी। तभी जोर जोर से अचानक से लू चलना शुरू हो गई, और हवा के एक बड़े विकराल और गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ रहे थे। लोग जानते होंगे दोस्तों, गांव में जो इन हवाओं के गोलाकार को धंधुरा कहते हैं, जो कि पूरी हवा को एक झटके में गोल गोल घुमाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पेड़ की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाते हुए आया और पीपल के सारे पत्ते में गिरकर कुछ गिर गए और कुछ टूट कर बिखरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें भी बंद हो गई थी। सारे पंछी हवा की वजह से उड़ गए। एकदम से मैंने जब आंखें खोली तो मैंने क्या देखा कि एक काली सी शक्ल वाला, बड़े बड़े बालों वाला और इतना भयंकर डरावना चेहरा मेरे सामने वाली डाली पर बैठकर मुझे घूर रहा है। ये एकदम से देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे मैं नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो मेरे सर में थोड़ी सी चोट लग गई और पाँव में भी लगी।
जब मेरे सर में चोट लग गई तो मैं वहाँ पर ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए और मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी। बस मेरे सर और मेरे पैर पर थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था, तुम नीचे कैसे गिर गए, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा। सारे दोस्त मेरी बात सुनकर ये समझ रहे थे कि ये हमें डरा रहा है, हमारे साथ भूत वाला मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसीलिए गिर गया, धूप भी बहुत है। जब उन्होंने कहा जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। पर उनकी जिद की वजह से मुझे कुएं के पास पानी पीने अंत में जाना ही पड़ा। पर मैं वैसे भी डरा हुआ था, मेरे हाथ पांव पूरी तरह से कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊँ, फिर मैं दोबारा कल यहाँ पर नहीं आऊँगा। अरे कल क्या, मैं अभी से ही नहीं आऊँगा। जैसे कुएं के पास पहुँच गया, मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही मैंने कुएं में बाल्टी पहुँचा दी तो एकदम से आवाज़ आई, और वो आवाज़ मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। यह आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। वैसे भी मैं डरा हुआ था, अभी ये आवाज़ सुनकर मैं और डर गया कि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी है तो भला ये आवाज़ कैसे मुझे सुनाई दे सकती है। जब मैंने कुएं में जाकर देखा कि कुएं में मुझे वही चेहरा एक बार फिर से और नज़र आ गया। एकदम से मैं जब पीछे हटा तो मुझसे कोई भी पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश ही उड़ गए, और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जाकर गिर गई। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जब मैंने पीछे देखा तो वहीं भयानक शक्ल वाला आदमी मेरे पीछे खड़ा हुआ था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े विकराल स्वरूप वाले दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो माने ऐसे थे कि जैसे कई सालों से इसने ब्रश का नाम और निशान भी नहीं लिया हो। उसकी खाल जली हुई थी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। मैं तो बस, मेरी आंखें खुली हुई थी, बस मेरे शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर फिर से वहाँ पर गिर पड़ा। तभी मेरे दोस्त सोच रहे थे कि अभी तक आया क्यों नहीं, भला क्या बात है। 5-10 मिनट के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं फिर से वहीं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ हूँ। जैसे ही मैंने देखा पीपल का पेड़ तो मैं और ज़्यादा डर गया। ये मेरे डर का तीसरा पार्ट था दोस्तों। मैं भला यहाँ पर कैसे आ गया, कौन मुझे यहाँ पर लाया। दोस्तों ने मुझे उठाकर बोला कि मैं यहाँ पर उनकी वजह से आया हूँ, और मुझे कह रहे थे कि लग रहा है कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था ना, तो तेरे लिए पानी हम ही ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते भाई। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल सेट है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, पर मैंने सचमुच का तो भूत देखा है। उन लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। तब वो लोग कहते हैं कि तू तो कहता था कि भूत भूत कोई भी नहीं है, मगर इसे आज क्या हो गया
जो हर बात पे भूत भूत लगाया रहता है। भाई अब तक तो 2 बज चुके थे। दोस्तों का आने का टाइम भी हो चुका था। मेरे दोस्तों ने कहा चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। जब मुझे खुद को डर लग रहा था तो मैं किसी और को कैसे डराऊं। तो मैंने दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं बैठा। मैं बस थोड़ा ऊपर चलकर एक डाड़ी पर बैठ चुका था। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। तब तक हुआ क्या, जब हमने पत्थर फेंके तो जोर से एक हवा का झोंका हमारी ओर आया और पूरे पीपल के पेड़ को झंझोर कर रख दिया। हम लोगों को लगा कि जैसे कोई उसे झंझोर रहा है, कि उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर के वहाँ से भाग गए। और हम तीनों दोस्त बड़े ही खुश हुए कि आज तो हमें इन लोगों को डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि भूत भी ये सब देख रहा है। और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने ये सब देखा तो जल्दी जल्दी उस पेड़ से उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल दांत होठों से बाहर आ चुके थे। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली ही पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिस से लटके वो डाली ही टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। तब मैंने उसे उठाया तक नहीं दोस्तों। मैं वहाँ से अपनी तेज रफ्तार से भागा और मेरे दोस्त पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर भी पीछे नहीं देखा। हमारा घर आके ही हमने दम लिया। देखा कि हमारा दोस्त नीरज हमारे पीछे अब नहीं दिख रहा है। तो हमने उसे उधर से लेटते आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे तो उसकी आंखें लाल, उसका हाव भाव बिल्कुल बदला हुआ हमें नजर आ रहा था। हमने उनसे पूछा कि नीरज भला क्या हुआ था। तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे ही नजरें से देखकर चला गया और जाकर सीधा अपने घर पर बैठ गया। उसके हाव भाव हमें बदले बदले और उसकी आवाज़ भी हमें पूरी तरह से बदली हुई लग रही थी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा कि क्या हो गया, तुम सब लोग ऐसे क्यों चुप हो, तब मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तब हमारे मामा जी ने कहा कि मैं तुम लोगों को कितनी बार मना कर चुका हूँ कि उस पीपल के पेड़ के पास मत खेलो, यहाँ पर कहीं खेल लिया करो, लेकिन तुम हमारी बात एक भी नहीं मानते हो। अब देखो इसका भला क्या हाल हुआ है। अब जाकर पुजारी जी को बुला के लेके आओ। दोस्तों, हम हमारे गांव में एक पुजारी जी थे जिनका नाम सियाराम था, जो हनुमान मंदिर में रहते थे और पूजा अर्चना भी किया करते थे। और वो मंत्र तंत्र में, इन चीज़ों में काफ़ी माहिर थे, इसलिए उन्हें लोग इन सारी बातों को बड़ी आसानी से बता दिया करते थे। सियाराम जी ने अपना कमंडल उठाया और मैं उनके पीछे पीछे चला गया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सियाराम जी कहने लगे कि मैं सब बात अब समझ चुका हूँ और उनसे हमारे दोस्त से कहने लगे, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। और वो चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। फिर से सियाराम जी ने उनसे कहा कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। तब सियाराम जी सब कुछ समझ गए कि तुम ऐसे तो नहीं बताओगे बेटा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। तब सियाराम जी ने मुझसे कहा कि बेटा वो विभूति लाओ, और धरती के पैर छूते हुए वो वहाँ पर बैठ गए। उन्होंने कुछ मंत्र बोला और ऊपर फेंक दिया
और कुछ कमंडल में से जल के छींटे मार दिया। उनका कान पकड़ लिया और वो बताने लगा कि इस लड़के को क्यों पकड़ कर रखा है। सिया राम जी ने उसका कान पकड़ लिया और उनसे पूछा कि तूने इस लड़के को क्यों पकड़ कर रखा है और कौन है रे तू, कहाँ से आया है। तब तक उसने बताया कि मैं पास के ही पीपल के पेड़ पर रहने वाला एक भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर में रोज परेशान करने आते हैं, मुझे सोने भी नहीं देते, इसलिए मैंने इनको डराया है और इसको पकड़ लिया है। तब सिया राम जी बोलते हैं तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा और वो पीपल के बच्चों को खेलने के लिए दे दे। ये बात सुनकर भूत कहता है पर मैं कहाँ जाऊँगा। तब सिया राम जी ने कहा कि तू ऐसे ही चला जाएगा तो फिर निकालूंगा अपना वज्र। और सिया राम जी आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा आप मेरा कान छोड़ दो तभी तो मैं जाऊंगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया ना। एकदम से नीरज हिला और वो नॉर्मल सा हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हो। तब सिया राम जी ने कहा कि जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर आसानी से खेल सकते हो बच्चों। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप कि ये कहानी थोड़ी लंबी थी, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।